सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसीह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में और परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि समय जो चल रहा है बहुत ही दुख भरा समय चल रहा है। और आप देख सकते हैं हर एक के जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इन प्रॉब्लम्स में हम लोग फंसकर परमेश्वर की महिमा से दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने क्या कर दिया, क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमारे जीवन में क्यों समस्याएं आ रही हैं, शायद परमेश्वर हमसे नाराज़ है या हमने कोई गलती गुनाह करा है। इस वजह से तमाम प्रकार के सवाल हमारे अंदर उत्पन्न होते रहते हैं और हम उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं, और जिसके कारण हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर से दूरी बना लें और हमारे जीवन में पूरी तरह से शैतान का कब्ज़ा हो जाए और हम इस प्रॉब्लम्स में फंसे रहें। तो जब भी समस्या आती है आपके जीवन में, तो आपको धैर्य से, धीरज से काम करना चाहिए। अपने अंदर एक विश्वास उत्पन्न करना चाहिए कि यदि हमें परमेश्वर जब सुख दे सकता है, तो दुख क्यों ना हम उससे हाथों से लें, क्योंकि सुख के तो अभिलाषी सभी होते हैं, लेकिन दुख कोई नहीं चाहता। अगर इस संसार में सभी लोग सुखी हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशानी समस्याएं ही नहीं होंगी, तो हम परमेश्वर को याद कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जो दुख हमारे जीवन में आता है वो हमारे लिए भला होता है। जैसे कि आयub की पत्री में आपने पढ़ा होगा कि जो दुख परमेश्वर ने दिया वो मेरे लिए भला है। जब हमारे जीवन में दुख और समस्या आती है तो हम परमेश्वर से और क्लोजनेस में जाते हैं, परमेश्वर से और गहराई से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो समस्याएं बहुत जल्द हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। और ये अंत का समय है, संकट भरा समय है। इस समय में सभी के पास दुख और प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जो अंत तक, जो लास्ट समय तक, परमेश्वर के आगमन तक जो धीरज धरे रहेगा, वही परमेश्वर के लायक होगा, वही परमेश्वर को प्रिय होगा। परमेश्वर उसे ही अपना पुत्र और पुत्री ठहराएंगे। तो आप लोग विश्वास से भटके ना, आप लोग अपने मसीह जीवन को ख़राब ना करें, और मसीहत में जब अब तक टिके हुए हैं आगे तक भी बने रहें। परमेश्वर के उस आगमन का इंतज़ार करें। वो खुदावंद सचमुच बादलों पर आएगा और हम सभी को लेकर जाएगा, हम सबके आंसुओं को पोंछेगा। क्योंकि जो सत्य होता है, जो सही होता है, दुनिया उसका विरोध करती है। सच्चाई सबके लिए बेकार लगती है, और जो झूठ बोलता है, जो गलत काम करता है, उसी के लोग, संसारिक लोग प्रशंसा करते हैं और उसी का बोलबाला होता है। लेकिन हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि अगर गलत चीज़ों से ज़्यादा हमें अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो हम गलत करें। बिल्कुल नहीं। झूठ का समय, गलत का समय थोड़े ही दिन का होता है, लेकिन जो सत्य होता है वो हमेशा के लिए सत्य रहता है। कोई आपकी बातों से प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न हो। हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमें वही काम करना चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा खुदावंद नाराज़ हो जाए। तो हम अपने मसीह जीवन में इसी तरीके से प्रार्थना का भी जीवन बनाएं, अपना समय निकालें। कितने भी काम में हम लोग बिज़ी रहें, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में खुदावंद आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपके दुखों को दूर करेगा। और हमें धीरज बना के रखना अपने जीवन में। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, आंखों को बंद करते हुए उस खुदावंद को याद करते हैं जिसने हमें बनाया और आपको बनाया, सृष्टि को बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। हमारा राजा परमेश्वर प्रभु यहोवा है और उस राजा की हम संतान हैं। तो आइए अपने खुदावंद को बुलाते हैं अपने और आपके हमारे बीच में, वो परमेश्वर ज़रूर उतरेगा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से आपके पवित्र पावन चरणों में आते हैं खुदावंद। आज से अभी तक, इस समय तक पिता हमसे जो गलती गुनाह हुए, उन्हें हमारे गलती गुनाहों को क्षमा कीजिए। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इसे रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सचमुच वो चंगे हो रहे हैं। उनके जीवन के प्रॉब्लम्स, उनके जीवन के दुख, सारी समस्याएं दूर हो रही हैं पिता। सचमुच खुदावंद आपका आत्मा उतरेगा। आपका वचन भी कहता है पिता, जहाँ 2 या 3 जन होते हैं वहाँ आपका आत्मा उतरता है पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा उतरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को ब्लेस कर खुदावंद, क्योंकि ये दुख भरा समय पिता परमेश्वर, ये परीक्षाओं भरा समय पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में शैतान ने पिता परमेश्वर ऐसी ऐसी समस्याएं ला दी हैं कि लोग विश्वास से भटक जा रहे हैं। उनके जीवन का विश्वास टूटता जा रहा है, उनका आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा है खुदावंद।
उन्हें ब्लेस कर उनके जीवन के जो शैतानी बंधन है पिता परमेश्वर वो टूटे पिता परमेश्वर, बीमारियां जाए यीशु के नाम से। हाँ सचमुच खुदावंद जो लोग एकदम से निराश हो गए उनके जीवन में आशा उत्पन्न कर पिता परमेश्वर, उनके रोज़ी रोज़गार में, बिजनेस में पिता परमेश्वर, उनके परिवार में, उनके बाल बच्चों में पिता परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं पिता परमेश्वर वो अच्छे रिजल्ट को पाए पिता परमेश्वर, उनकी जॉब लगने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष और बरकत ठहरे। किसान भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो जी जान लगाकर मेहनत करके अपनी खेती को करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें 1 2 नहीं 100 गुना आशीष दे पिता परमेश्वर। उनकी खेती को फलवंत कर पिता परमेश्वर, उनकी दाखलता के फल पिता परमेश्वर अच्छे होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद हम विश्वास करते हैं कि आप धर्मी और पापी दोनों पर अनुग्रह बरसाते हैं पिता परमेश्वर। जब आकाश से वर्षा का जल बरसता है तो पिता परमेश्वर आप धर्मी और पापी दोनों के खेत में बरसाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उन पापी लोगों को पिता परमेश्वर धर्म की राह दिखा पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से, अपने ममता से, अपने प्यार से उनको भर दे पिता परमेश्वर, वे भी अपने जीवन को बदले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हम विश्वास करते हैं खुदावंद तू एक एक जन को ब्लेस करता है। जितने भी चर्चेस कलीसियाँ पिता परमेश्वर इस जगत में पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा जहाँ गूंज रही है पिता परमेश्वर, वहाँ आने वाले भाई बहन ब्लेस हों पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद तेरा नाम ऊँचा किया जाए पिता परमेश्वर। जितना विरोध हो रहा है मसीह लोगों का पिता परमेश्वर, आपके नाम का उतना ही आपका सुसमाचार बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। एक भी रूह, एक भी आत्मा नाश न होने पाए खुदावंद, सभी को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हमारे गांव में पिता परमेश्वर धर्मी जन लोग ठहरे पिता परमेश्वर, हम पति पत्नी विश्वास करते हैं, हमें प्रार्थना करती पिता परमेश्वर यहाँ पे और भी विश्वासी लोग होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने वाले भाई बहनों के गाँव में, नगरों में बहुत भाई बहन विश्वास में आए पिता परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जिन बहनों के पास संतान नहीं है पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, और जिनके पति पिता परमेश्वर नशा पत्ती दारू शराब पीते हैं पिता परमेश्वर, जिस घर में कलेश होता है पिता परमेश्वर वहाँ से वो सब चीज़ें जाने पाए। शैतानी बंधन टूटे पिता परमेश्वर, गरीबी का बंधन टूटे पिता परमेश्वर, कलेश का बंधन टूटे पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंद मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। खुदावंद सचमुच आपने आसमानी जलाली बाप मेरी इस प्रार्थना को सुना है। पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने प्रार्थना की है पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के लिए मैंने प्रार्थना की है पिता परमेश्वर, जो सुन नहीं पाते वो सुनने पाएँ, जो देख नहीं पाते वो देख नहीं पाएँ, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने अंधे लूले लंगड़ों को सबको दिखाया, सुनाया, चलाया है। खुदावंद आपकी सामर्थ्य से भर जाए एक एक जन, आपकी सामर्थ्य से, आपकी ब्लेसिंग से भर जाए। पवित्र आत्मा छू और एक एक जन को ब्लेस कर। सचमुच खुदावंद इस छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना और मैंने प्रतीत किया कि आपने इन सब चीज़ों को पूरा कर दिया। बहुत जल्द इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी आएगी तब परमेश्वर। मैं विश्वास करती प्रार्थना आपके मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुने और सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि मैंने प्रार्थना करी और आपको भी अपने जीवन में प्रेयर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, तभी आपके जीवन की प्रॉब्लम्स जाएंगी। इसी तरह से आगे भी मैं आपके लिए परमेश्वर की महिमा के साथ मिलूँगी, आपके लिए प्रार्थना करूँगी और खुदावंद आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। और जिन जिन भाई बहनों के जीवन में गवाहियाँ हैं वो ज़रूर अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उससे भी बात कर सकते हैं। और जो हमारा फ़ोन पे नंबर है, अगर आप अपने दान दशमांश डालना चाहते हैं तो वो भी आपकी इच्छा है, डाल सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसा खुदावंद पवित्र आत्मा आपके मन में डाले। इतना ही कहना चाहूँगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।